नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले यानी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले फाइटर जेट की यानी मिग-21 बाइसन की। दरअसल दोस्तों, ये वही विमान है जिसके कारण हमारे बहादुर पायलट अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें, यह फाइटर जेट बहुत पुराना है। यह 1955 में पहली बार बना था और इसको सोवियत यूनियन ने बनाया था। लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन ने भी इसको रिटायर्ड कर दिया क्योंकि इसमें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे। इसकी वजह से आए दिन हमारे ही देशों में अक्सर ये विमान कहीं ना कहीं जाके गिर जाता है और हमारे बेचारे पायलटों की जान चली जाती है। लेकिन इसकी एक मजबूरी है भारत के साथ कि भारत में ये बहुत बड़ी संख्या में है और भारत में वैसे ही एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। अब वायुसेना चाहे न चाहे लेकिन इसको रिटायर्ड नहीं कर सकती। ऐसे में वायुसेना के सामने एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव आया है जो कि वियतनाम से आया है। ठीक वैसे ही जैसे कि चाइना भारत का दुश्मन है, वियतनाम का दुश्मन भी चाइना ही है और वियतनाम के भी एयरफोर्स में ऐसे ही मिग-21 की भरमार लगी हुई है। लेकिन सब के सब अब रिटायर्ड होने लगे हैं। अब इन दोनों देशों के पास मजबूरी ये है कि एक झटके में ये एडवांस फाइटर जेट नहीं ले सकते। अब इनकी मजबूरी ये भी है कि उनको वही उड़ाना पड़ता है जो इनके पास है। तो ऐसे में आए दिन इनके सामने हादसे होते रहते हैं। लेकिन वियतनाम ने एक सॉल्यूशन खोज निकाला है। उसने यह प्रस्ताव दिया है, वियतनाम की डिफेंस एजेंसी ने ये बताया है कि अब वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं इसी जो कि फ्लाइंग कॉफिन यानी कि मिग-21 जो है, इसी को वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक कॉम्बैट ड्रोन बना दिया जाए जिसमें पायलट तो नहीं होगा लेकिन ये लड़ने में सक्षम होगा। इसी को लेकर वियतनाम की डिफेंस एजेंसी जो है वो काम कर रही है और ये भारत के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि भारत अपने बिना एक भी पायलट को नुकसान पहुंचाए दुश्मन के एरिया में जाके इसको या तो लड़ाई करा सकता है या तो फिर उसके डिफेंस जो सिस्टम है जैसे कि S-300 400 ऐसी जो डिफेंस सिस्टम है जिसको मिसाइलें भी नहीं मार सकती, चाहे तो उसके ऊपर ही जाके गिरा के इसको ब्लास्ट कर सकता है। इससे भारत के कई फ़ायदे हैं क्योंकि इसको घर में रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने भी पहले लाया है लेकिन भारत सरकार को अभी तक इसमें कोई ख़ास सफलता नहीं मिली क्योंकि इसको ऑटोमेटिक जो ऑपरेट करने का सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत खर्चीला है। इस वजह से आपको बता दें कि रसिया ने इसे बनाया है लेकिन आज रसिया खुद इसको ड्रोन नहीं बना सका क्योंकि उसे भी ये बहुत खर्चीला लगा और बहुत रिस्की लगा। उसने खुद एक नया ड्रोन बना लिया इसके बजाय। इससे पहले बता दें दोस्तों, फाइटर जेट को पुराने फाइटर जेट को यानी रिटायर्ड फाइटर जेट को ड्रोन में बदलने का सिलसिला सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ। अमेरिका ने अपने पुराने F-16 को एक एरियर कॉम्बैट ड्रोन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली क्योंकि उसने उसमें जो DPE किट था वो बोइंग का यूज़ किया और वो काफ़ी हद तक सफल रहा। अब उसी को नकल करके चाहे वियतनाम चाहे भारत की एजेंसियाँ चाहती हैं कि इन अपने ख़राब पड़े और रिटायर्ड पड़े मिग-21 बाइसन को भी रिप्लेस करके एक ड्रोन बना दिया जाए जिससे कि हमारे मारक क्षमता में और वृद्धि हो जाए और हम अपने कबाड़ा पड़े जहाज़ों को भी यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अब देखना है कि भारत सरकार और रक्षा विभाग इस बारे में क्या करते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये आइडिया दोनों को बहुत सही लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आपको जान के हैरानी होगी कि मिग-21 का इतिहास बहुत ही सुनहरा है। इसने कोल्ड वार के समय जब रसिया और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, इसने अमेरिका की हालत ख़राब करके रख दी थी क्योंकि रसिया ने मिग-17 और मिग-15 के बजाय जो एक्सपीरियंस मिला था उसी को मॉडिफाई करके मिग-21 बनाया था जिसको अमेरिका झेल नहीं पा रहा था। ये पहला सुपरसोनिक जेट था उस समय का कोल्ड वार का। इसलिए ये हर एक देश जिसके भी पास ये है दुनिया में सबकी बैकबोन है क्योंकि उन्होंने इस जहाज़ ने हर देश की बहुत बड़ी सेवा की और भारत की भी की है। तो इसलिए दोस्तों, इसे कोई रिटायर करना नहीं चाहता लेकिन समय बदल गया है। अब हमें लगता है कि इसकी जगह हमें नए फाइटर जेट ले लेने चाहिए जैसे कि राफेल, MK वगैरह और F-35 जैसे, क्योंकि अब ज़माना इन्हीं का है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कबाड़ पड़े फाइटर जेट हैं तो हमें लगता है उनका लास्ट हम जितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं कर लेना चाहिए क्योंकि वो डे बाय डे हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत सरकार को भी वियतनाम की तरह इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनको ऐसे ही कबाड़ पड़े रहने देना चाहिए? हमारे देश के बहादुर जो जवान होते हैं जैसे कि अभिनंदन जैसे ऐसे ही क्रैश में किसी मारे जाएंगे? आप अपने विचार हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।